ना ये तरंगाग्र पर निर्भर करता है। इसमें एक चीज और समझना है कि जो तरंग होती है और तरंगाग्र होता है ये परस्पर कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं। अभी आपको कुछ नहीं करना है, केवल चित्र कैसे बनाते हैं इसको ध्यान से सुनना है, देखना, फिर लास्ट में बनाइएगा। जब आप बनाएंगे तो लगभग आप 5वीं लाइन में एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, जिससे ये परावर्तन की दर्शाए। यहाँ पर इसके नीचे इस तरह से पॉलिश कर देंगे। इसका मतलब ये होगा कि प्रकाश इसकी सतह से टकराएगा लेकिन इसके भीतर घुसेगा नहीं, है ना। यदि पॉलिश नहीं करेंगे, जैसे कोई कांच है तो प्रकाश घुस जाएगा, तो जैसे दर्पण वगैरह होता है तो इसमें आया और इससे क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा, तो पॉलिश हो जाएगी, ठीक है इसका। तो यहाँ पर पॉलिश करने पर प्रकाश इसके अंदर घुसेगा नहीं। दूसरा हिस्सा देखते हैं, इसमें आपको अभिलंब खींचना है। 2 अभिलंब खींचना, एक अभिलंब इधर खींच देंगे और एक अभिलंब इधर खींच देंगे। चित्र की प्रोसेस समझ में आ रही है। पहला काम क्या करोगे, 4-5 लाइन नीचे एक लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद आपको ये क्या कर देना है, अभिलंब खींचना है। अभिलंब खींचने के बाद मान लो इसमें हम प्रकाश आपतित करते हैं, प्रकाश डाल रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रकाश इस तरह से आने देना है। ये इसको ज़्यादा कोण पर नहीं करना है, कम कोण पर करना है। मतलब ये प्रकाश आ रहा है तो ऐसे ऐसे ज़्यादा तिरछा ना हो, ये रहेगा तो थोड़ा चित्र ठीक बनेगा, ठीक है। इसी तरह से इसी के समांतर जैसे ये है उसी तरह से हमको दूसरी किरण इधर भी खींचना, ऐसे इस अभिलंब। ये भी आपतित किरण है, ये भी क्या है, आपतित किरण है। समझ में आ गया। तो पहला काम क्या हो गया कि यहाँ आपतित किरण खींचना है दोनों तरफ, और दोनों एक जैसे हो। इसके लिए क्या देखना है कि दोनों परस्पर कैसी हो, समांतर। ये वाली कैसी हो, एक दूसरे, ये और ये एक दूसरे के कैसे हो, समांतर हो। इतनी लाइन समझ में आई, ठीक है। अब हमको तरंगाग्र खींचना है। तो जो तरंगाग्र होता है वह तरंग के कैसा होता है, लंबवत होता है। तो एक काम करते हैं, इसके लंबवत कोण बनाते हुए यहाँ पर हमको क्या खींच देना है, तरंगाग्र। ये मैं डैश डैश करके खींच देता हूँ, ये ठीक है। यहाँ का जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 का। ये आपतित किरण है और इसका नाम हो जाएगा आपतित तरंगाग्र। ऐसे समझ लो कि यहाँ यदि 2 चीजें हैं तो ये और ये परस्पर कैसी हैं, लंबवत हैं। तो आपतित किरण के लंबवत जो बना है वो क्या कहलाया, तरंगाग्र। तो इस तरंगाग्र का नाम होगा आपतित तरंगाग्र। इसका नाम क्या हो गया, आपतित तरंगाग्र, ठीक है। इतना समझ में आया। तो पहले क्या खींचे हो, आपतित किरण 2, ठीक है। आपतित किरण के बाद उसके लंबवत एक लाइन खींच दिए, वो क्या कहलाया, तरंगाग्र। तो यहाँ पर ये जो है आपतित किरण है या आपतित तरंग है, और ये जो है उसका क्या है, तरंगाग्र है, ठीक है। क्योंकि तरंग और तरंगाग्र कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। दूसरा लाइन समझें। अब यहाँ पर कुछ नाम रख देता हूं, जैसे इसका, इस बिंदु का नाम रख दिया, इस बिंदु का नाम क्या है, ए, इस बिंदु का नाम रख दिया बी, और इस बिंदु का नाम क्या रख दिया, सी, ठीक है। अब जो किरण ऐसे आई है वो उसी कोण से परावर्तित होती है। तो यहाँ पर मुझे अब बनाना है परावर्तित किरण। तो जब परावर्तित किरण बनाओगे तो जितना ये झुक के गई है ना, उसी हिसाब से ये बना लिए। ये कौन सी किरण हो गई, परावर्तित, ठीक है। और यहाँ पर जो कोण बना है ये कैसा है, आपतन कोण। यही कोण यहाँ पर आ जाता है, ये भी क्या है, आपतन कोण, ठीक है। और जो ये वाला बनता है ये क्या होता है, परावर्तन कोण, ठीक। अब इसमें 3 चीजें हो गई, फिर से देखते हैं। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। ये कौन सी है, परावर्तित किरण। और ये क्या है, आपतित तरंगाग्र, ठीक। यदि हम इसमें लंब खींच दें इस वाले में, तो वो वाली क्या हो जाएगी, परावर्तित तरंगाग्र, है ना। मैं यहाँ पर तरंग भी बना रहा हूँ और तरंगाग्र भी बना रहा हूँ। यदि आपतित किरण के लंबवत कोई खींचेंगे तो आपतित तरंगाग्र कहलाएगा, और परावर्तित के लंबवत खींचेंगे तो क्या कहलाएगा, परावर्तित तरंगाग्र। अब क्वेश्चन ये कि मैं इसको कहाँ से खींच दूं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि प्रकाश की जो चाल है वो क्या है, v है, और t समय में जो चली गई दूरी हो जाएगी vt। ये कहाँ से आ गया, इसको थोड़ा सा देखते हैं। vt क्या है, जैसे चाल बराबर क्या होता है यार, हाँ, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय बराबर क्या हो गया, दूरी। तो यहाँ चाल क्या है, v,
और समय क्या है t, तो दूरी कितनी हो जाएगी, मान लो कितना चल रहा है bc। तो ये जो vt लिखा है वो vt किसको बताता है, दूरी को, चाल गुणे का समय है ना। अब यदि सेम माध्यम में कोई प्रकाश चलता है तो उसकी चाल उतनी ही होती है, तो सेम समय में वो सेम दूरी तय करेगी। जैसे मान के चले कि यहाँ पर दो लड़के हैं और इनकी स्पीड भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, इनकी इसकी स्पीड भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक जो है इधर की ओर जा रहे हैं, एक इधर की ओर जा रहे हैं। 2 घंटे बाद ये कितनी दूर रहेंगे, 1 घंटे में 40 किलोमीटर, 2 घंटे में कितना 80, और ये कितने दूर रहेंगे, वो भी 80 रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि दोनों के लिए समय बराबर है और दोनों की क्या बराबर है, चाल बराबर है, तो दूरी भी क्या हो गई, बराबर। तो वही चीज है कि ये प्रकाश जैसे आ रहा है उसी स्पीड से क्या हो रहा है, जा रहा है ना। तो इसकी दूरी और इसकी दूरी, दोनों की दूरी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो यहाँ पर हम बराबर दूरी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ए पर एक केंद्र मानेंगे और इसका चाप काटना समझते हो। जैसे मान लो ये लाइन है, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये क्या हो गई, लाइन। अब मैं बोला कि 5 सेंटीमीटर का चाप काटो, तो जहां पर आप ये चांदे का नोक रखते हो ना, ये समझ लो ये इस तरह से ये वाला भाग रख रहे हो, ये वाला है ना, तो ये इसका क्या कहलाया, ये जो जहां से ये घूम रहा है वो उसका कहलाया केंद्र, जहां पर ये लाल बिंदु है उसका क्या कहला गया, केंद्र कहला गया। और जैसे मान के चलो ये जैसे मैं बना रहा हूं ये है ना, तो ये केंद्र कहलाया, ये इसका क्या कहला गया, ये केंद्र। और ये यहाँ पर जो टुकड़ा, हम टुकड़ा ले लें तो ये क्या कहलाएगा, चाप कहला गया। समझ में आ गया। तो इसी तरह का हमको कितना बड़ा चाप काटना है, इतना बड़ा। तो ये जो है चाप काटने में 2 चीज बोलते हैं, एक बोलते हैं केंद्र और दूसरी क्या बोलते हैं, उसकी त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पर मैं केंद्र किसको मानूंगा, थोड़ा सा देखो तो, केंद्र किसको मानूंगा, ए को, और त्रिज्या किसको मानूंगा, VT को। VT को त्रिज्या मानेंगे, ए को केंद्र और VT को क्या मानेंगे, त्रिज्या। VT माने दूरी है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर आया तो इसका भी क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो जब हम त्रिज्या बनाएंगे, चाप काटेंगे, तो चाप इतनी ही दूरी पर काटेंगे जितनी दूरी पर ये है, क्योंकि दोनों की दूरी कैसी है, समान है, ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसका चाप काट रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। हाँ, यहां पर देखो ये इतनी दूरी पर है ना, इतनी ही दूरी पर मैं क्या काट लिया, चाप। ठीक है, ये कितनी बड़ा चाप है, कितनी दूरी का है, VT का। और जहां चाप काटा उसे हम क्या मान लिए, E। अब इसको हम मिला देंगे इससे, इस पॉइंट से, B से। अब ये जो बन गया, ये कौन सा तरंगाग्र कहला गया, ये कहला गया परावर्तित तरंगाग्र। तो पहले तो दोबारा से चित्र समझते हैं, चित्र कैसे कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये चित्र बन चुका है, नाम भी बन चुका है। ये परावर्तित किरण के साथ जो है लंब है, तो ये R हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, एक 5वीं लाइन में लाइन खींचोगे। दूसरा काम करना है कि दोनों तरफ क्या खींचोगे, अभिलंब खींचोगे, ये जो डैश डैश है। फिर तीसरा लाइन है कि यहाँ पर आपतित किरण खींचोगे, उसी के समांतर इधर भी क्या करोगे, आपतित किरण खींचोगे, है ना। और आपतित किरण ऐसे खींचना है कि ज्यादा कोण पर नहीं, थोड़ा कम कोण पर बने। और जब खींच जाएगा तो आपतित क्या खींचोगे, तरंगाग्र, इसको खींचना है ना। इसको खींचने के बाद यहाँ क्या लिखोगे, VT। VT बताता है कि V प्रकाश की चाल है किसी भी माध्यम में, और T क्या है, समय है। तो उसके द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी, VT। अब हम क्या करेंगे, दूसरा हमको क्या खींचना है, परावर्तित किरण खींचना है। पहले क्या खींचना है, परावर्तित किरण। ये जो पीली वाली है क्या है, परावर्तित किरण। अब इसको में हमको तरंगाग्र खींचना है। तो तरंगाग्र की स्थिति का पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले इतना दूरी लेंगे, ए को केंद्र मानेंगे, VT को क्या मानेंगे, त्रिज्या, और एक चाप काटेंगे। जहां कटेगा उसको क्या मानेंगे, E। और E को किससे मिलाओगे, B से। तो जो ये कोण बनेगा ये भी कितने का बनेगा, 90 का। और 90 का बन गया तो परावर्तित तरंग है, और इसका ये 90 का कोण बनाता हो क्या कहलाएगा, तरंगाग्र। तो लास्ट में तरंगाग्र बना देंगे। ठीक, अब इसकी भाषा समझो कैसे लिखना है ना। तो पहला काम तो जो हमारा रेसिपी है, उस रेसिपी के हिसाब से पहला काम क्या हो जाएगा, चित्र का बनाना। ठीक है, और चित्र के बारे में हमको यहाँ पर अब क्या बनाना है, भाषा। समझना, देखना चित्रानुसार। ठीक है, यहां से चालू करते हैं। AC क्या है,
आपतित तरंगाग्र। ठीक है, प्रकाश की चाल v और समय अंतराल t, तो चली गई दूरी bc बराबर vt होगी। फिर से देखो, यहां से चालू करेंगे क्या। हाँ, माना, ऐसे बोल दे, माना AC आपतित तरंगाग्र है, प्रकाश की चाल v है, समय अंतराल t है, तो चली गई दूरी vt बराबर bc है। ठीक है, अब यहां आ जाते हैं, a को केंद्र और vt को त्रिज्या मानकर परावर्तित किरण में, ये परावर्तित किरण है, ये वाली पीली वाली परावर्तित किरण है, ये जो ग्रीन वाली बनाए हैं वो परावर्तित तरंगाग्र। परावर्तित किरण में हम चाप काटते हैं, कटान बिंदु को E मानते हैं, E को B से मिला देते हैं, तो BE परावर्तित तरंगाग्र होगी, है ना। इतनी भाषा बनाना है। तो चलो अभी एक बार आपको बोल के देखना है, क्योंकि थोड़ी नई चीज है ना आपके लिए, तो सब, हाँ बस पहली लाइन क्लियर हो गई। माना AC आपतित तरंगाग्र है, इसके बारे में बोल दिए। हाँ, यदि प्रकाश की चाल v, समय अंतराल t हो, तो चली गई दूरी BC बराबर VT होगी। BC लिख के बराबर लगा के VT लिख देना, काम खत्म उसका। फिर यहाँ A को केंद्र, VT को त्रिज्या मानकर परावर्तित किरण पर, किसमें, परावर्तित किरण पर चाप काटते हैं, कटान बिंदु को E मानते हैं, E को B से मिलाते हैं, तो BE परावर्तित तरंगाग्र होगी। ठीक है, तो जो चित्र में दिखता है उसी तरह से हमको लिखना है। अब इसमें आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, ये वाला त्रिभुज का नाम बताओ, ABC, ये त्रिभुज क्या हो गया, ABC। और दूसरा त्रिभुज देखो यहां पर AEB, है ना, या ABE लिख दूं, त्रिभुज ABE। तो हमको ये दो त्रिभुज लेना है। त्रिभुज का नाम देखो, त्रिभुज ABC, और कौन सा लेना है, त्रिभुज ABE, है ना। अब इस त्रिभुज को हमको सर्वांगसम बताना है, और सर्वांगसम के कुछ नियम हैं, उस नियमों को देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें बराबर हैं। तो भला देखते हैं यार, यहां पर देख लेते हैं, ये E जो कोण है कितने का है, और जो C कोण है वो कितने का है, दोनों में बराबर है ना। तो यहां पर लिख सकता हूं कोण C बराबर कोण E बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, और इसमें क्या बराबर है, देखो जो AB है, तो ये इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, दोनों में दिख रहा है। AB देखो, मैं पूछूं कि AB किस त्रिभुज की भुजा है, तो इस त्रिभुज की भी भुजा है और इस त्रिभुज की। तो यहां पर लिख सकते हो क्या, AB बराबर क्या हो गया, AB, इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, उभयनिष्ठ। ठीक है, जो दोनों में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। अब देखो जो BC का मान है इसमें क्या लिखा है, VT, और जो AE का मान है उसके में भी क्या लिखा, VT, दोनों की दूरी क्या हो गई, बराबर। तो यहां लिख सकते हो कि BC बराबर क्या हो गया, AE बराबर क्या हो गया, VT। ठीक है, अब ये तीन चीजें बराबर हैं, कोई क्रम नहीं है, तीनों में से किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हो। आपको लगा कि ये त्रिभुज के बाद में इसको लिख लूं, फिर इसको लिख लूं, बाद में इसको लिख लूं, और लास्ट में कोण वाला लिख लूं, जैसे मन पड़े वैसे लगे, तीन चीजों को आपको लिखना है। जब ये तीन चीजें बराबर हैं तो ये क्या बताता है, क्या प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता का चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि त्रिभुज ABC, है ना, ये क्या हो गया, सर्वांग सम, किस त्रिभुज के, त्रिभुज ABE के। ठीक है ना, दोनों त्रिभुज यहां और लगाया हूं। जब हम ये देखें कि ये सारी चीजें बराबर हैं तो फिर यहां पर क्या लगा देंगे, सर्वांग सम, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। तो किस नियम से सर्वांग सम हो गए यार, उसमें अभी पहले पढ़े होगे कभी त्रिभुज, तो उसमें ट्रिपल एस होता है, यस यस तीनों भुजा बराबर हो, है ना, यस एस हो, सास वाला आस वाला ऐसे करके, है ना, यस एस है, क्या है इसमें बताओ भला। ठीक है, इसमें नहीं जान पा रहे हो, ये है RHS सर्वांग समता। ये क्या होती है RHS यार, राइट हैंड साइड,
मतलब यही पता है, इसके आगे कुछ नहीं पता है। तो चलो आज पता बताता हूँ। RHS का मतलब क्या है। नहीं, राइट हैंड साइड नहीं है इसमें, राइट हैंड साइड नहीं लगेगा, राइट हैंड साइड से है ये होगा। अब सुनो, RHS का मतलब होता है, R का मतलब राइट एंगल, इसमें राइट एंगल है 90 कोण, समकोण। H का मतलब होता है कर्ण, हाइपोटेनियस, ये कर्ण दोनों में बराबर है, माने 90 का कोण बराबर हो, कर्ण बराबर हो। S का मतलब भुजा, एक भुजा बराबर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइट नहीं, राइट हाइपोटेनियस साइड है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, माने समकोण, कर्ण और भुजा। हाँ, तो इसके हिसाब से क्या बोलोगे अब, राइट का मतलब क्या हो गया, समकोण, राइट का मतलब क्या हो गया, समकोण। H का मतलब क्या हो गया, कर्ण, और S का मतलब भुजा, है ना। तो एक कोण 90 का हो, कर्ण बराबर हो, एक भुजा बराबर हो, तो त्रिभुज क्या होता है, सर्वांग सम होता है। समझ में आया। ठीक, जब ये सर्वांग सम होता है, इसका मतलब जब सब चीज बराबर है, तो इसका ये कोण इस त्रिभुज का ये कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। और यही तो हमको सिद्ध करना है कि I बराबर क्या होता है, R, मतलब जो आपतन कोण का मान होता है वो परावर्तन कोण के कैसा होता है, बराबर होता है। ठीक है।